आह नहीं भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। क्या व्यवस्था बनाई है? अगर कोई भागलपुर की एक शिक्षिका सवाल खड़ा करती है आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर, अगर एक दूसरा कोई शिक्षक समस्तीपुर का अगर वह सवाल खड़ा करता है आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर स्थानांतरण पर, तो आप दोनों को सस्पेंड कर देते हैं। शिक्षक प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, 30 साल से राज्य का नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के लिए तरस रहा है। 2 साल 3 साल 4 साल एक लेबर भी रहता है किसी राजमिस्त्री के साथ, तो वो भी 3-4 साल बाद कहता है कि हम राजमिस्त्री हो, उसका नामांकन नहीं दे सकते हैं, प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। वेतन निर्धारण के शिक्षक लग रहा है सरकार जी। आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बताइए इस बात को। शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले शिक्षक को अपने मदारी का बंदर बना दिया। अकबर इलाहाबादी का शेर है, इसमें उन्होंने कहा कि हम आह नहीं भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। और आज शिक्षकों की स्थिति यही है। आज शिक्षकों की स्थिति किस प्रकार से बना दी सरकार ने? बिहार की सरकार और अपर मुख्य सचिव SC सिद्धार्थ साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने क्या व्यवस्था बनाई है? अगर कोई भागलपुर की एक शिक्षिका सवाल खड़ा करती है आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर, अगर एक दूसरा कोई शिक्षक समस्तीपुर का अगर वह सवाल खड़ा करता है आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर स्थानांतरण पर, तो आप दोनों को सस्पेंड कर देते हैं। और आपका जो ई शिक्षा कोष ऐप है पूरा करप्ट हो जा रहा है, पूरा सिस्टम फेल हो जा रहा है, तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी पर कार्रवाई की है? एक भी लिपिक पर कार्रवाई की, एक भी पदाधिकारी पर कार्रवाई की? तो शिक्षक अगर त्रस्त है तो वह आज बनते हैं तो बदनाम हो रहे हैं, और आप जो कत्ल भी कर रहे हैं तो चर्चा नहीं हो रही। आज बिहार के शिक्षक स्थानांतरण के लिए लड़ाई थे, जो घर से 700 किलोमीटर दूर पढ़ा रहा है स्कूल में, वह मानसिक रूप से स्कूल में रहेगा क्या? उसको अपने बीमार बच्चे की चिंता है, अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता है। और जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंताओं को लेकर जाएगा, वह भौतिक रूप से उसका शरीर विद्यालय में हो सकता है, मानसिक रूप से वह विद्यालय में नहीं हो सकता है। और जब मानसिक रूप से कोई शिक्षक विद्यालय में नहीं होगा, तब तक उससे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना चाहते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोई चिड़िया नहीं है। एकदम इस बात को समझ लीजिए। शिक्षक प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, 30 साल से राज्य का नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के लिए तरस रहा है। 2 साल 3 साल 4 साल एक लेबर भी रहता है किसी राजमिस्त्री के साथ, तो वो भी 3-4 साल बाद कहता है कि हम राजमिस्त्री हो, उसका भी प्रमोशन हो जाता है। कहता है कि हम राजमिस्त्री हो, उसका भी प्रमोशन हो जाता है। और आप शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, 20 साल से टीचर पढ़ा रहा है, जमा का वहीं को ही आप एक प्रोन्नति नहीं दे सकते हैं, आप स्थानांतरण नहीं दे सकते हैं, प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। वेतन निर्धारण के शिक्षक लग रहा है सरकार जी। आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बताइए इस बात को। शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले कि आपका जो ऐप है HRMS वाला ऐप, ये क्यों करप्ट कर गया? शिक्षक का वेतन जो पहले 50,000 मिल रहा था, वो 35,000 पर घट के चला गया, क्योंकि आपका फिक्सेशन नहीं हो सका। आप 2-2 साल में वेतन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं सैलरी का। उस टीचर से आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और अगर वो सवाल पूछता है तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके इन कार्रवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है, और इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। प्राइमरी एजुकेशन तभी सुदृढ़ हो सकती है जब उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जब तक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक तनाव में रहेगा, हमेशा किसी का जीव हजूरी करता रहेगा, तब तक जान लीजिए बच्चों को शिक्षा नहीं देगा। वो पदाधिकारी के चमचाइए चेक करता उसका समय बीत जाएगा, और यही हो रहा है। और इसीलिए तुलसीदास ने कहा है रामराज वाले माननीय मुख्यमंत्री जी और रामराज वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि राम राज्य लाना चाहते हैं, हम भी राम राज्य लाना चाहते हैं। जरा तुलसीदास जी का रामचरित मानस में पढ़िए। मानस में बहुत सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हम उसी मानस का उदाहरण देते हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास ने लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भया। सचिव वैद्य और गुरु प्रिय बोलहि भया, या तो वह प्रिय बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, चमचई करके और मीठी मीठी बात आपसे कर रहे हैं, या तो भय से, या नहीं तो कुछ लोभ लालच से। तो उस स्थिति में क्या होती है? राज धर्म तनु 3 करा होई बेगी नाश। राज धर्म और का नाश हो जाता है, तेजी के साथ विनाश होता है। आप एक बात याद रखिए, शिक्षकों से चमचाई बंद करवाइए। शिक्षक अगर खरा बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, इसी में राज्य की उन्नति हो सकती है, नहीं तो राज्य और देश का विनाश होना है। शिक्षक, सचिव और वहां का वैद्य, चिकित्सक,
इससे कभी भी आप यह अपेक्षा मत करिए को आप चटुराई में बोलेगा, आप के लिए मीठे शब्द बोलेगा, वह अगर तीखा होता है, कड़ा होता है, वह क्यों होता है, इसका विश्लेषण करिए और समस्याओं का समाधान करिए। शिक्षक समस्या मुक्त होना चाहिए और समस्या मुक्त शिक्षक नहीं होगा। आप तुरंत शिक्षकों का वेतन निर्धारण करिए, शिक्षकों के स्थानांतरण की व्यवस्था करिए, शिक्षक तो आपसे मांग रहा है प्रमोशन, शिक्षकों को प्रमोशन दीजिए और तभी शिक्षक जब निश्चिंत हो जाएंगे अपनी समस्याओं से तो क्वालिटी एजुकेशन खुद ब खुद देंगे। हम देना चाहते हैं, माँ दूध पिलाना चाहती है, लेकिन माँ को दूध पिलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति लाठी के डंडा से प्रहार करे तो लाठी के डंडे के प्रहार से माँ के छाती में दूध नहीं उतर सकता है, माँ की छाती में दूध वात्सल्य की भावना से उतर सकता है। माँ के अंदर वात्सल्य की भावना प्रस्तुति होनी चाहिए और इसके लिए वह भाव पैदा होना चाहिए। आपने इसके पहले जो एक मोबाइल को आए थे तो काला चश्मा लगा के धमका रहे और ये कार्रवाई का डंडा चला करके एक अभियान चल रहा है भीसी में करके, प्रतिदिन भीसी किया जा रहा है कि हर दिन कुछ शिक्षकों को सस्पेंड करो। सस्पेंड कर देने से क्या हो जाएगा? आप सस्पेंड करते करते थक जाएंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। पढ़े लिखे लोगों को डंडे के बल से नहीं आना जा सकता है, आप डंडे के बल से हाँकना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। और यहाँ की जो सरकारें हैं, एक बात याद रख लीजिए, आप सत्ता में भले रह सकते हैं, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। सत्ता इसी के लिए सत्ता में कोई आते हैं क्योंकि उनको जाना है, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, कीर्ति जीवित रहती है। और राजपथ को बनाने वाले लोगों को पता नहीं है कि ज्ञान पथ को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान पथ को दुरुस्त करने वाले लोग हैं। राजपथ टूट जाएगा, उसकी मरम्मति हो सकती है, लेकिन ज्ञान पथ अगर टूट जाए उसकी मरम्मति नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान पथ को आप मत तोड़िए, बिहार के गुरु लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। बिहार के अंदर में वित्त रहित शिक्षा नीति चलती है, यह वित्त रहित शिक्षा नीति है बिहार के अंदर में। बहुत सारे ऐसे हमारे हाई स्कूल, प्लस टू स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सरकार उनको पैसा नहीं। यह बताइए कौन सी व्यवस्था? हम रामराज के वकालत करते हैं, तुलसीदास जी नहीं कहा है कि भूखे भजन में होनी गोपाल आलिए रहो अपनी कंठी। भूखे तो भगवान का भजन नहीं हो सकता है। और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की है कि अगर आप शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं तो इससे शिक्षा का महत्व है कम होता है, इसे उत्पादकता घटती है। इसलिए इस बात को याद रखिए, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा, और शिक्षक जब तक हलकान और परेशान है, यह सुशासन की सरकार कहना बिल्कुल बेकार है। शिक्षक अगर परेशान है, शिक्षक अगर लाचार है तो काहे सुशासन की सरकार? हम सरकार तो तभी सुशासन की सरकार कहेंगे जब बच्चों की पूरी व्यवस्था हो, शिक्षकों की पूरी व्यवस्था हो, ज्ञान पथ को दुरुस्त करने में दोनों लगे और समस्या मुक्त हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मुझे जाना है।